नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद एक नए सफ़र पे चल रहे हैं और ये सफ़र होने वाला है अपना गुरु द्रोणाचार्य की नगरी, गुड़गांव से ले गुरु द्रोणाचार्य की नगरी देहरादून तक। गुरुग्राम जो है वो तो गुरु द्रोणाचार्य जी का गांव था। देहरादून के क्या इतिहास है वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। बाकी ये दोनों ही शहर द्रोणाचार्य जी से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अगर आपको दिल्ली से बाहर जाना है तो और ख़ासकर हरिद्वार और उत्तराखंड की तरफ तो सबसे अच्छा रास्ता है मेरठ एक्सप्रेसवे। सुबह के 7 बज गए थे। रास्ते में हमने सोचा कि कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लिया जाए, तो मुजफ्फरनगर से करीबन 5-7 किलोमीटर पहले ही ये एक रिसोर्स नया खुला है, तो हमने यहीं पे रुकने का फ़ैसला किया और बीकानेर वाला में हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। इसमें और भी कई आउटलेट्स हैं, जैसे सबवे है और डोसा वगैरह, जो भी आउटलेट्स होते हैं आजकल, ये KFC वगैरह सारे इसके अंदर थे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात थी, इसके अंदर जो है चार्जिंग स्टेशन भी है, कार चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक। चलते चलते हम आ गए आगे फेमस रुड़की बाईपास पे। पहले इतने सालों तक हम रुड़की के अंदर से गए थे, जाम के अंदर से। अब हम बाईपास से जा रहे हैं, पूरा ऊपर ही ऊपर जाएगा रास्ता, पुलों के ऊपर से सीधा हरिद्वार। काफ़ी दिनों के बाद इस ट्रैफिक भरे उससे निजात मिली है। देहरादून हम पहुंच गए थे करीबन सुबह 11 बजे, और ये है देहरादून का फेमस घंटाघर। देहरादून की खास बात ये है कि यहाँ पे जैसे अपने दिल्ली में है ना कीर्तिनगर, मॉडल टाउन, राजपुरा, वो सब नाम यहाँ पे देहरादून में हर कॉलोनी के मिलेंगे आपको। मतलब दिल्ली वाले ही नाम मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये जी हम टपकेश्वर मंदिर पहुंच गए। जय भोलेनाथ। एक 500 खुले भी दे दे यार। नीचे मिलेगा सर, अंदर नहीं होंगे। कहाँ मिलेगा अंदर? ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये टोटल में 108 सीढ़ियाँ हैं। अब इस जगह की कहानी आप सुनिए। महाभारत काल से पहले जब द्रोणाचार्य गली गली भटक रहे थे अपनी पत्नी कृपि को लेकर, तो वो यहाँ पे आए। ये जगह बिल्कुल जमुना और गंगा के बीच में है। तो यहाँ पे उनको किसी ऋषि ने कहा कि आप यहाँ पे प्रार्थना कीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो 12 साल तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तपस्या के बाद जो है भोलेनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरे को जो ना धनुर्विद्या सीखनी है ताकि विश्व में शांति रहे। तो ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ रोज आके उनको एक अध्याय सिखाते थे और कुछ समय के अंदर ही वो पूरे अस्त्र शस्त्र और साथ में ही धनुर्विद्या में परांगण हो गए। और उसके बाद भोले जी अंतर्ध्यान हो गए। और अब द्रोणाचार्य जी ने यहीं पे वो रहते थे। तो यहीं पे उनका एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा, जो पैदा होते ही आम बच्चों की तरह रोया नहीं, हिनहिनाया। जैसे घोड़े हिनहिनाते हैं ना, वैसे हिनहिनाया। तो उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। तो अश्वत्थामा यहीं पले बड़े, लेकिन कृपि उनको दूध नहीं पिला पाती थी। कोई उनका कोई रीज़न था।
तो अश्वत्थामा ने दूध देखा नहीं था कभी, तो उनके कुछ मित्र बन गए, दोस्त बन गए, जिनके यहाँ वो एक दिन चले गए। तो वहाँ उसने देखा कि वो मित्र जो है ना गाय के नीचे बैठ के दूध पी रहा था। तो उसने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा ये तो दूध है, आपको नहीं पता? तो बोला नहीं। वो घर आया, घर आके उसने जिद की कि मैं दूध पीऊँगा, दूध पीऊँगा। अब दूध आए कहाँ से? वो द्रोणाचार्य जी इतने गरीब थे कि वो एक गाय भी नहीं बांध सकते थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि भाई भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं आप। उन्होंने अश्वत्थामा को कहा कि आप भोलेनाथ की प्रार्थना करो, वो आपको दूध देंगे। तो अश्वत्थामा जी एक टांग के ऊपर 6 महीने तक भोलेनाथ की आराधना करते रहे। और 6 महीने के बाद पूर्णिमा वाले दिन भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ पे जो है ना दूध की एक धारा बहाई जो कि सीधी शिवलिंग के ऊपर गई। और वहीं से फिर अश्वत्थामा ने दूध पिया, पहली बार उन्होंने दूध पिया था। इस चमत्कार के बाद इस जगह का नाम दुग्धेश्वर महाराज भी रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बदल कर टपकेश्वर किया गया। वैसे यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये देखिए साक्षात टपकेश्वर महाराज, ये वो शिवलिंग है भोलेनाथ का। टपकेश्वर देखिए गुफा के अंदर है, इसके ऊपर जो है ना शिलाओं में से जल टपकता रहता है। ये गुफा है अपने अश्वत्थामा जी की, जहाँ पे वो पैदा हुए थे और जहाँ रहते थे। एक टांग पे खड़े हुए हैं, यहीं उन्होंने तपस्या की थी दूध के लिए। ये सारा मंदिर इस तरीके से बना हुआ है, एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे, जिसमें से पानी की बूंदें कहीं ना कहीं से गिरती ही रहती हैं। मैंने गलती से इसको अपने हाथ में लेके चरणामृत की तरह सर पे लगा लिया, लेकिन मुझे बाद में पंडित जी ने बताया कि इसको जल को हाथ में लगाना चाहिए, ये अशुद्ध हो जाता है। चलिए, अब अनजाने में गलती हो गई। ये ऐसे टपकता रहता है, ये शिवलिंग के ऊपर भी ऐसे टपकता रहता है जल। इस जल के टपकने के कारण इसका नाम टपकेश्वर मंदिर रखा गया है। अब किसी मंदिर में जाएंगे तो अपने बजरंगबली तो होंगे ही ना वहाँ। तमसा नदी, इसको पहले तेज धारा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको तमसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक शमशान भी है। बाबा, यहाँ पे शमशान भूमि भी है? कहाँ पे है? इस अद्भुत, अलौकिक और स्वयंभू शिवलिंग को देखने के बाद, अब देखिए प्राकृतिक की छटाओं के बीच में बना हुआ ये मंदिर इतना सुंदर है। इसको करीबन 1 घंटा निहारने के बाद, इस नदी की कलकल आवाज सुनने के बाद अभी जाने का समय हो गया है। आप लोग यहाँ जरूर आइए, यहाँ विजिट कीजिए और अपने इतिहास को जानिए। अब ये देखिए वाल्मीकि जी का मंदिर है, ये बिल्कुल द्रोणाचार्य जी के सामने। वाल्मीकि जी शूद्र थे और द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे। कहाँ डिफरेंसेस है हमारे तरफ, ये तो अभी बनाया गया, पहले नहीं था। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ।